यमन के सहरा में जमीन के बीच एक सुराख है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जमीन के बीच एक आंख खोल दी और सदियों तक वहां के लोग उसके करीब जाने से भी डरते रहे हैं। उनका कहना है कि ये आम सुराख नहीं है, ये जहन्नुम का दरवाजा है और इसके अंदर कैद हैं सरकश जिन। इस जगह को बोरहोट यानी द वेल ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कुआं तकरीबन 112 मीटर गहरा है, यानी तकरीबन 30 मंजिला इमारत के करीब जमीन के नीचे। और अजीब सी बात यह है कि सदियों तक कोई इसकी तह तक नहीं पहुंचा था। लोग जब इसके करीब जाते तो उन्हें एक अजीब सी बू आती, कोई चीज नीचे गिरती तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती। वहां के लोग कहते थे कि जो इसके करीब जाता है ये उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एक जमाने में इसका नाम लेना भी बदकिस्मती समझा जाता था। कहा जाता है कि हजरुल मौत की सरजमीन में एक ऐसा मकाम है जहां पर बुरी रूहें इकट्ठी होती हैं और इस वजह से इसकी वहशत और भी बढ़ जाती है। और फिर 2021 में इंसान पहली बार इसके नीचे उतरा। ओमान के माहिर केवर्स की टीम इस कुएं के नीचे उतरी, नीचे और नीचे, जहां तक कोई पहले नहीं पहुंचा था। और उन्होंने क्या पाया? बहुत सारे सांप, मरे हुए जानवरों और परिंदों की लाशें जिनकी बू पूरे कुएं में फैली थी, 4 खूबसूरत आबशारें और केव पर्ल्स जो कि पानी की बूंदों से बने थे। ऐसे मोती के पत्थर हजारों साल में तैयार होते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इन केवर्स को वहां पर जिन नहीं मिले, उन्हें शयातीन नहीं मिले। ये एक कुदरती सिंक होल था जिसकी खौफनाक खूबसूरती किसी अफसाने से कम नहीं थी। तो सवाल यह है कि फिर इस जगह की इतनी दहशत थी क्यों? वो इसलिए कि जब हम किसी चीज को समझते नहीं हैं, हम उससे डर जाते हैं। यही तारीख में होता आया है और यही आज आपकी जिंदगी के साथ होता है। जब कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, नई होती है, हमें समझ नहीं आती, तब आपके दिमाग में 3 मैकेनिज्म किक इन करते हैं: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या आप उससे लड़ने की हिम्मत पैदा करते हैं, या आप जम जाते हैं, या आप भाग निकलते हैं। और यही फैसला आपने करना होता है कि जब जिंदगी में कोई ट्रॉमा आएगा, मुश्किल सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा होगा कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? या आप भाग निकलेंगे, या आप जम जाएंगे, या आप उससे लड़ने की हिम्मत पैदा करेंगे। ये फैसला आपने करना है।